अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? आखिर अकाल मृत्यु होती कैसे है? क्या अकाल मृत्यु सचमुच होता है? चले वीडियो में आगे चलते हैं, जानेंगे अकाल मृत्यु होती कैसे हैं। उसे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो माया नगरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला प्रश्न ये है कि अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? अकाल मृत्यु दोस्तों, आप सभी ने अकाल मृत्यु के बारे में जरूर सुना होगा। अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का उसके निर्धारित समय पूर्व यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति अकाल मृत्यु से मरता है उसकी आत्मा प्रेत्योनि को प्राप्त हो है और उसकी आयु भी बढ़ जाती है। मरने के बाद इनकी आत्मा इसी ब्रह्मांड में भटकती रहती है तथा अपने मोक्ष की प्रतीक्षा करती रहती है। अब हम जानेंगे कि क्या अकाल मृत्यु सचमुच होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने से पहले उसकी मृत्यु निर्धारित हो जाती है। उसकी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी तथा किस स्थिति और परिस्थिति में होगी, यह सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। दोस्तों, ईश्वर की इच्छा के बिना इस दुनिया एक पत्ता भी नहीं हिल लगता। तो आप ही सोचिए कि बिना उस परमेश्वर की इच्छा के आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जब कोई व्यक्ति पानी में डूबकर मर जाता है या जहर खाकर मर जाता है या फिर फांसी लगाकर मर जाता है या कोई व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है और ऊपर अचानक गाड़ी चढ़ गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे में लोग कहते हैं कि यदि वह सड़क के किनारे न खड़ा होता तो गाड़ी उस पर न चढ़ती। दोस्तों, हमारे पूर्वजों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु 80 वर्ष के पहले हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र अकाल मृत्यु का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाती है और निर्धारित दिन, तिथि और समय पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो फिर मृत्यु अकाल कैसे हुई? दोस्तों, आप सभी मालूम होगा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और भाग्य विधाता ब्रह्मदेव ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भाग्य में अकाल मृत्यु लिखा था। राजा सगर के 60,000 पुत्र ऋषि जहन्यु की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए और अपने कुकर्मों की वजह से प्रेत्योनि को प्राप्त हुए। तब भगीरथ ने कठोर तपस्या करके अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए माँ गंगा को इस धरती पर लाया। जब माँ गंगा का पावन जल राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों पर पड़ा तो उन सभी को प्रेत्योनि को मुक्ति प्राप्त हो गई। दोस्तों, यह सब कुछ विधाता के अनुसार पहले ही निर्धारित कर दिया गया था। यह पहले से ही निर्धारित था कि भगीरथ ही माँ गंगा को इस धरती पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि बिना ईश्वर की इच्छा के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उसके जन्म से पहले निर्धारित हो जाती है और निर्धारित समय पर उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार मुक्ति, मोक्ष या प्रेत्योनि को प्राप्त होता है। जैसा कर्म आप इस जन्म में कर रहे हैं, मृत्यु के पश्चात जब आपका अगला जन्म मनुष्य योनि में होगा तो आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही होगा। ऐसा हमारे हिंदू धर्म शास्त्र गरुड़ पुराण में लिखा गया है।